देखिए दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि अपनी जीवन शैली में बदलाव किस उम्र से हमें लाना शुरू करना चाहिए, और इसको दूसरे शब्दों में बोले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं हम लोग, मतलब अच्छी जीवन शैली देना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कब से हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए? 50 साल में, 60 साल में, 40 साल में, 30 साल में, या इससे पहले? मेजॉरिटी लोग बोलेंगे भैया हाँ, जीवन शैली में अब जब हम थोड़ा सा एज हो जाएगी हमारी 50 साल के ऊपर, 60, फिर हम कोशिश करेंगे जीवन शैली में बदलाव लाना ताकि हमें अटैक ना आए। या बिल्कुल गलत है, या बिल्कुल मिथ है। हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं, वो ब्लॉकेज डेवलप होने में बहुत साल लगते हैं, मतलब 20 से 30 साल तक टाइम लगता है ब्लॉकेज डेवलप होने में। बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चालू होता है ब्लॉकेज डेवलप का। सबसे पहले आपके में लिपिड डिपॉजिशन होता है हार्ट की धमनियों में, फिर हार्ट की धमनियाँ थोड़ी मोटी होती हैं, फिर उसमें कैल्शियम जमता है, फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज का वॉल्यूम बढ़ता है, फिर उसमें एक दिन अचानक क्या होता है, ब्लॉकेज में थोड़ा रप्चर होते हैं, उसमें क्लॉट बनता है जिससे अटैक आता है। तो यह प्रोसेस पूरा जो चालू होता है 20 से 25 साल लग जाते हैं। तो अगर आप बोलें कि हम 50 साल के बाद हम सोचेंगे अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ताकि हमें पहला अटैक ना आए, तो आपका मतलब ब्लॉकेज डेवलप तो काफ़ी पहले ही हो चुके रहते हैं। और ब्लॉकेज की खास बात होती है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज होता है वो मेजॉरिटी में साइलेंट होता है, मतलब 70% तक जब तक ब्लॉकेज रहते हैं आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके अंदर बॉडी में ब्लॉकेज 70% के अंदर ब्लॉकेज हैं। और एक दिन अचानक क्या होता है कि ब्लॉकेज में अचानक क्लॉट बन जाता है और आर्टरी पूरी बंद हो जाती है, जो कि अटैक आ जाता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए ब्लॉकेज डेवलप होने से पहले ही हम अपना उसको रोकें, मतलब ब्लॉकेज 70% से भी पहले ही रोक लें ताकि ब्लॉकेज डेवलप ही ना हो। उसके लिए हमें जो अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है, उसका सही उम्र होती है आपको 20 साल से ही आपको अपन को स्टार्ट करना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ताकि ब्लॉकेज डेवलप ही ना हो। अगर आप 50 साल में कुछ स्टार्ट करेंगे तो मतलब 30 साल तो आपने वैसे ही गंवा दिए, मतलब आपको साइलेंट ब्लॉकेज पहले ही डेवलप हो गए। तो एक बार जब ब्लॉकेज डेवलप हो जाते हैं तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सही उम्र होती है लाइफस्टाइल की कि आप 20 साल में ही करिए, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि ब्लॉकेज डेवलपमेंट को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, इज डेवलप्स वेरी स्लोली बट प्रेजेंट्स अब्रप्टली, मतलब वो डेवलप तो बहुत धीरे धीरे स्लोली होते हैं, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा प्रेजेंट होते हैं हार्ट अटैक से या कई बार सडन कार्डियक डेथ से, फिर आपको मौका नहीं लग पाता। बिल्कुल एक वॉल्केनो की तरह होता है। वॉल्केनो क्या एक दिन में अचानक बर्स्ट होता है, लेकिन वॉल्केनो को अंदर जो होता है उसको डेवलप होने में सालों लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हार्ट के ब्लॉकेजेस बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से प्रेजेंट करते हैं। तो आदमी सोचता है कि हमें अचानक एक दिन में हार्ट अटैक आ गया। आपको अटैक एक दिन में नहीं आया, आपको अटैक डेवलप होने में 20-30 साल रखे हैं। आपकी जीवन शैली खराब थी, आपके रिस्क फैक्टर्स थे, इसीलिए आपको ब्लॉकेज डेवलप हुए हैं जो कि प्रेजेंट अचानक हुए हैं। ये बात समझना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अपने रिस्क फैक्टर्स हमें अपने कंट्रोल रखना चाहिए, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, सब कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रहेंगे तो ब्लॉकेज की डेवलप होने की टेंडेंसी बची रहेगी। तो ब्लॉकेज हमेशा सिम्टम्स पे हम लोग बहुत मिसनोमर होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में सिम्टम्स कई बार डेवलप नहीं होते शुरू में, और जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, मतलब अंदर बहुत ब्लॉकेज होते हैं, सिर्फ हल्का सा दिखता रहता है। सिम्टम्स के जरिए हमें लगता है कि हमें बहुत हल्के सिम्टम्स होने, मतलब हल्के ब्लॉकेजेस हैं। हो सकता है कि आपको ट्रिपल वेसल डिजीज हो, ब्लॉकेज बहुत डेवलप हो गए हो, सिम्टम्स कई बार माइल्ड रहते हैं, तो उसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो आइसबर्ग के नीचे क्या है हमें पता नहीं लगता, और सिर्फ टिप, छोटी सी टिप दिखती रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको ब्लॉकेज कई बार समझ में नहीं आते, अंदर अंदर डेवलप होते रहते हैं। तो प्रयास करिए कि स्टार्टिंग से एज अर्ली एज पॉसिबल हमें अपनी जीवन शैली को सुधारना है ताकि हमें ब्लॉकेज की टेंडेंसी बढ़ सके। तो जब भी आपको लगे 50 साल का वेट मत करें, रिटायरमेंट का वेट मत करें कि हम जब हो जाएगा जब हम चालू करेंगे ताकि हमें अटैक ना आए। आप अगर चाह रहे हैं कि आपको 50 या 60 साल में पहला अटैक ना आए, तो आपको 20 साल में आपको मेजर्स चालू करना बहुत आवश्यक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे अपन फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आप आज फिक्स डिपॉजिट करते हो तो उसका रिटर्न आपको मिलता है 10-20 साल बाद। ठीक उसी प्रकार से ये भी आपको लाइफस्टाइल में जब इन्वेस्ट करते हो, ये भी आप एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आपको रिटर्न आपको मिलेगा 25-30 साल बाद। तो उसको एक एज अ इन्वेस्टमेंट मानिए, इन्वेस्ट करिए अपनी हेल्थ में एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत लाइफ के स्टार्टिंग एरिया में, स्टार्टिंग एज में ही अपन को लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट करना है ताकि आपको रिटर्न आपको ज़्यादा मिले। तो अब कैसे अपन लाइफस्टाइल को अच्छे रखें? मैं तो कहता हूँ हर एक आदमी को जब 20 साल के बाद ही आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना हार्ट रेट चेक करना है, आपको अपना ब्लड शुगर चेक करना है, आपको अपना बीपी चेक करना है, और एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट करना है। इस सब में आपको मुश्किल से 200-300 रुपये में पूरा हो जाएगा।
हार्ट रेट आप खुद चेक कर सकते हैं, बीपी खुद चेक कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ब्लड का 100-150 रुपये में हो जाता है। और इस तरह से अगर आप ये सिंपल टेस्ट भी हम कर लेते हैं बहुत अर्ली एज में, तो एक स्क्रीनिंग हो जाती है भैया कि हम हाँ हमारा रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है डेवलप, और रिस्क फैक्टर हो तो उसको अपन को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन शैली का भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सिंपल टर्म्स में फिर से बताऊँगा कि आपको अच्छी जीवन शैली के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये 6S का फॉर्मूला अपनाइए, मतलब ये 6 जो S से शुरू होने वाली चीज़ें हैं उनसे दूरी बनाए रखिए, तो आपको ब्लॉकेज होने की संभावना बहुत कम रहेगी। मतलब शुगर का इंटेक बहुत कम करिए, से नो टू शुगर। सॉल्ट वाली जो चीज़ें हैं ये S, उससे दूर रहिए सॉल्ट से। थर्ड है सैचुरेटेड फैट्स का सेवन कम से कम हो। फोर्थ आता है स्मोकिंग को नो भूलें। फिफ्थ आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा जिसको बोलते हैं, उससे बचें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट 6 है स्ट्रेस, मानसिक तनाव भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर हम 6 इस S से शुरू होने वाली चीज़ों को नो बोलेंगे तो यही एक अच्छी लाइफस्टाइल का एक मूल मंत्र होता है। तो इस सिंपल मूल मंत्र को फॉलो करें, 6S प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो इससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और यह जो प्रिंसिपल फॉलो करना है ये आपको 20 से साल में ही स्टार्ट करना है, बहुत अर्ली स्टेज में लाइफ स्टार्ट करना है, ना कि लेट स्टेज में 50 या 60 में। फर्स्ट अटैक को प्रिवेंट करने का हमेशा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर अटैक आ जाता है आदमी को, हार्ट की बीमारी चालू हो जाती है, तो उसको दूसरी तीसरी बार चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सडन डेथ का इंस्टेंस बढ़ जाता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए फर्स्ट अटैक से बचना है, हमें प्रयास करना है, पहला अटैक से हमें कोशिश करना है कि हमें हो ही ना। और इसके बचाने का जो मैंने बताया मूल मंत्र वो सिंपल फॉलो करिए, और यह वीडियो सबसे शेयर करिए। मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ और मैं भोपाल में हार्ट की पेशेंट्स देख रहा हूँ लगभग 15 साल से। चूनाभट्टी में मेरा अस्पताल है, मनोरिया अस्पताल। तो आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं, और मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।